नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। पहले आपको ये एक बात बतानी है कि आप सभी ने जो है ये प्रश्न जो है अच्छी तरह से कर लेने हैं। जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत से दोस्तों बनाए गए हैं ये प्रश्न, क्योंकि जो है ये सभी प्रश्न है दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड ही बनाए गए हैं। जो ये सी टेट वगैरह में, एच टेट वगैरह में, या फिर जो जितने भी हमारे सेंट्रल के एग्जाम हुए उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर ईटीटी के जो पेपर होना है उसकी तैयारी करनी है दोस्तों, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिया गया है, प्लीज उसे फॉलो कीजिए। आइए दोस्तों, हमारा जो प्रश्न हमने आज करने हैं उन पर डिस्कस करेंगे। प्लीज दोस्तों इसे ध्यान से कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी जो प्रश्न हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो सबसे जो मेन बात होती है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको बच्चों क्या होता है कि आपने दो ऑप्शन तो आपको पता चल जाता है कि ये इसमें से आंसर निकलेगा, लेकिन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होती है। उसके लिए जरूरी होता है कि आपने उस चीज को अच्छी तरह से समझा हो। तो आइए मैं इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा कि आपने अगर प्रश्न इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको किस तरह से उसे सॉल्व करना है, किस तरह से उसे जो है चूज करना है उन चार ऑप्शनों में से। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर बात को अच्छी तरह से समझा जाए। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो वो नीचे लिख देता है प्राणियों के नाम, ठीक है, प्राणियों के नाम को, व्यक्तियों के नाम को, या फिर जो है किसी भाव के नाम को, या फिर सभी, ऐसे ऑप्शन डाल लेता है। तो इसमें संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी भाव के नाम को क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। ये सभी चीजें जो है एग्जामिनर आपको, चाहे वो क्या आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए दोस्तों, ठीक है, इसमें स्थान का नाम आ जाए, भाव का नाम आ जाए, ये सभी जो है प्राणी, चाहे कोई जानवर का नाम आ जाए, ये सभी किसमें आ जाएंगे? संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। आगे है वो दोस्तों मूल संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है, कितने भेद हैं मूल? अगर एग्जामिनर 5 डाल दे, 4 लिख दे, 4 या फिर 3, आप उस चूज करोगे 5, है ना। लेकिन दोस्तों आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि जो संज्ञा है उसके कुल भेद तो 5 है, लेकिन अगर वो लिख दे कि मूल कितने हैं तो कितने हैं दोस्तों? 3। कितने उसके? 3। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन उसके जो दो भेद हैं दोस्तों वो कहां से लिए हैं? जो अंग्रेजी व्याकरण है उसके अकॉर्डिंग कुछ विद्वानों ने इसके 5 भेद बताए हैं। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि अंग्रेजी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो संज्ञा के भेद वो कितने हैं? 5। कौन कौन से उसमें 2 ऐड हो जाते हैं? वो कौन से हैं? समूहवाचक, जिसे समुदायवाचक भी कह देते हैं, और नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक। इसमें और 2 जो हैं भेद हैं ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्रश्न कि डॉक्टर शब्द जो है किस संज्ञा में आता है, ठीक है। मैंने आपको जो पहली वीडियो बन चुकी थी है ना दोस्तों, उसमें भी आपको बताया था कि जो किसी भी पेशे के लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर आ गया, चाहे वो अध्यापक आ गया, इंजीनियरिंग वगैरह के जो पेशेवर लोग होते हैं वो किस चीज में आ जाएंगे? जातिवाचक में। किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक जाति को संबोधन करना है कि जो सभी डॉक्टर हैं संसार के वो इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी का नाम है कि स्पेशल डॉक्टर का नाम आ जाए, जैसे डॉक्टर रमेश, डॉक्टर अंबानी, कुछ भी लगा लीजिए, अगर डॉक्टर का नाम आता है तो वो किस चीज में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। डॉक्टर रमेश आ गया, डॉक्टर राकेश आ गया, ठीक है, डॉक्टर वर्मा आ गया, ऐसे जो शब्द हैं वो किस चीज में आ जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक में आए। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टर शब्द यूज किया गया है वो किस चीज में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चाहे कोई अध्यापक शब्द भी आता है वो किस चीज में आएगा? जातिवाचक में आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है वो किस चीज में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि पंजाब केसरी किस संज्ञा में आएगा, ठीक है। पंजाब केसरी जो शब्द है वो किस संज्ञा के अंतर्गत जो है आएगा? आपको दोस्तों नाम से पता चलो कि पंजाब केसरी क्या है। क्या है पंजाब केसरी? पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा।
तो पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर का नाम है जब किस चीज का स्पेशल नाम आ जाए, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे वो किसी नदी का नाम आ जाए, चाहे वो किसी पहाड़ का नाम आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, वो किस चीज में आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इसलिए जो है ये पंजाब केसरी शब्द जो है वो किस चीज में आ जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पंजाब और भी कई जो हमारी जगबानी है, जैसे जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो भी किस चीज में आ जाएगा, कौन सी संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। दैनिक जागरण, जो भी न्यूज़पेपर जो है जिनका नाम दिया गया, मेंशन किया गया है, वो किस चीज में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है दोस्तों कि मिठास शब्द कौन सी संख्या में आता है, ठीक है। मिठास आपको मैंने बताया था कि मिठास शब्द जो है आप भी बता सकते हैं दोस्तों कौन सी संख्या में आएगा। दोस्तों मैंने आपको करवाया था कि जो किसी चीज का भाव होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, ठीक है, मिठास जो शब्द है इसे छू तो नहीं सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है कि हमारे जैसे वो कह देते हैं कि हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए, हमें सभी से मिठास रखनी चाहिए अपनी वाणी में जब किसी से बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है इंसान का। तो इसमें जो मिठास शब्द है वो कौन सी संज्ञा में आएगा, भाववाचक, क्योंकि एक ये भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि ये एक भाव है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नदी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनर ने यही पूछना है कि ये जो जैसे मैं ये डॉक्टर शब्द है किस संज्ञा में, वो ऐसे भी इस तरह का प्रश्न भी डाल सकता है, क्योंकि उसने जो है आपको कंफ्यूज करना होता है कई बार एग्जामिनर ने कि बच्चा देखते हैं उसका दिमाग जो है किस तरह से काम करता है, आपकी मेंटलिटी जो है, ठीक है, उसको चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपने चाहे वो आपने एक टीचर लगना है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनर डाल देता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या पूछा था कि नदी शब्द भाववाचक संज्ञा है, उसने ये लिख दिया, क्या ये जो उसने जो बताई है जी, क्या ये सही है या गलत, आपको ये बतानी है। तो आप इसके नाम से जानिए कि नदी शब्द क्या भाव है, नदी को आप देख सकते हैं ना, इसी से नदी आपने देखी है सभी है, चाहे गंगा नदी है, चाहे जो भी नदी है किसी का नाम है, तो हम उसे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, इसमें जो दिया उसने गलत है, ठीक है, क्योंकि नदी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। वो कौन सी संज्ञा है, वो जातिवाचक है, ये सभी नदियों को संबोधन करती है जो संसार में बहती है। नेक्स्ट है हमारा कि मैं श्रीलंका गया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा चुने। ये आपको वाक्य दिया कि मैं श्रीलंका गया, इसमें आपने कौन सी संज्ञा चुननी है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मैंने आपको बताया था कि जो किसी चाहे स्थान का नाम आ जाए, चाहे व्यक्ति का नाम आ जाए, पुस्तक का नाम आ जाए, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक में आ जाए। अब इसमें आपने जो इस वाक्य में आपने चुनना है कि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर क्या लिख रहा है, श्रीलंका, क्योंकि ये कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, तो ये कौन सा आ गया, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है हमारा कि मंदिर में भीड़ थी, इस वाक्य में भीड़ शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा में आएगा। इस तरह के प्रश्न ही है जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कोई जो है मुश्किल प्रश्न नहीं डालेगा एग्जामिनर, बस आपने कई बार आप बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है एग्जाम का जो है प्रेशर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, जो भी आपको प्रश्न है उसे ध्यान से करना। इसमें भीड़ शब्द जो है दोस्तों वो कौन सी संख्या में आएगा, मैंने आपको पहले भी करवाया था, भीड़ जो है जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, समूह में आ जाएगा, समुदायवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। कौन सी संज्ञा में आएगा दोस्तों, समुदायवाचक, 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 ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो कौन सा है, वो है हमारा कि सोना, चांदी, पानी, दूध, ये जब सभी जो शब्द हैं दोस्तों वो कौन सी संख्या के शब्द हैं, ठीक है। सोना जो है एक धातु का नाम है, चांदी जो है वो भी एक धातु का नाम है, पानी एक द्रव्य है पीने वाला, ठीक है, ये भी एक द्रव्य है, ठीक है। ये सभी जो शब्द हैं एक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन सी संज्ञा है वो, द्रव्यवाचक, ठीक है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, द्रव्यवाचक, क्योंकि मैंने आपको पहले जो है डिटेल में वीडियो पूरी संख्या पर बनाई है,
कि किसी भी जो है धातु का नाम आ जाए, किसी भी पदार्थ का नाम आ जाए, या फिर किसी भी द्रव्य जो चीज होती है, चाहे पानी है, दूध है, जूस है, ऐसे शब्द जो है किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक में। तो ये सभी शब्द जो है सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सभी किस चीज में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये सभी शब्द जो हैं कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपने इसको इस तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनर ही पूछेगा आपको जरूर कि राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये सभी शब्द जो हैं कौन सी संज्ञा में आते हैं। राधेश्याम भी एक किसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। पन्नालाल ये भी एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर हिमालय डालकर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हिमालय तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो हिमालय किस चीज का नाम है, एक पर्वत का नाम है। ठीक है, हमारे फेमस पर्वत है हिमालय पर्वत, उसका नाम है। तो ये भी एक नाम आ गया ना, पर्वत का नाम। तो मैंने आपको जिधर कहा, चाहे किसी भी चीज का नाम आ जाए, चाहे वो पर्वत का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो किस चीज में आ जाएगा दोस्तों, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा में आएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ऐसे ही प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में आपको आएंगे। इस तरह के प्रश्नों को आपने बस अच्छी तरह से कर लेना है। इन सभी प्रश्नों को अपने ध्यान से जो है अपनी नोटबुक पर जरूर नोट करना है और उनकी जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो प्रश्न है वो कैसे करने हैं। आपने कोशिश करनी है, आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगी तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यही हमारे समझाने का मकसद होता है दोस्तों कि बच्चों को जो है पता चल सके कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे करना है। ठीक है, यही आगे नेक्स्ट हमारा जो है जो हमने लास्ट प्रश्न किया है 10वां प्रश्न है। ठीक है, जो राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये सभी शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो हम कर रहे थे उसमें है संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। पहले हमारे 10 प्रश्न थे उसको हमने कर लिया था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मैंने आपको करवाया था। कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, सर्वनाम। उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम। जैसे कि राम पढ़ता है, इसकी जगह लिख दिया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर वह शब्द जो है जो संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है वो कौन सा शब्द आ गया दोस्तों, वो सर्वनाम शब्द आ गया। ऐसे शब्द जो हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। आप सभी को यह पता ही होगा क्योंकि आपने यहाँ ऐसे प्रश्न जो है वो पढ़े भी होंगे, इजी भी आपको। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी में जो है सर्वनामों की कितनी संख्या है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 6। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 6 तो इसके भेद हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी है। मैंने आपको जो सर्वनाम की जो वीडियो बनी थी स्पेशल, उसमें आपको सारे जो सर्वनाम है वो मैंने लिखवाए थे कि कितने हैं, 11 है सर्वनाम। ठीक है, हिंदी के कितने दोस्तों, 11 सर्वनाम। आपको एग्जामिनर ऑप्शन डालेगा 11, 12, 13 या फिर 10, कितने भी आपको डालेगा, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि कितने हैं सर्वनाम हिंदी में, 11 जो है सर्वनाम हिंदी में प्रयोग किया। और आगे है सर्वनाम के भेद कितने हैं, इसमें आपको पता चलेगा अब कि भेद कितने हैं, 6। ठीक है, कितने हैं दोस्तों, 6 भेद हैं इसके जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो नेक्स्ट था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, द्वंद्ववाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट था हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये सभी हमने 6 के 6 सभी की डिटेल भी आपको करवाई है अच्छे से। आपको उसको अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं सुना तो आप इस वीडियो को जरूर जो है सुनिए, क्योंकि इससे ही आपको जो है ये सभी प्रश्नों का क्लैरिफाई होगा। ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपने इस सभी प्रश्नों को ध्यान से करना है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है,
इसमें जो है हमने पहले आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम था उसके बारे में पढ़ाया था ना, पहले उसके तीन भेद थे, तीन भेदों के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। और कौन से थे वो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट था हमारा अन्य पुरुष। तो ये कौन सी भेद में आएगा? ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसने सुनने वाले का बोल, जो होता है एक तो होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, एक होता है तीसरी जिसकी बात कर रहे हैं वो दोनों, बोलने वाला और सुनने वाला। ठीक है, तो यहाँ सुनने वाले की बात हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा? ये मध्यम पुरुष। ठीक है, एग्जाम में मध्यम पुरुष भी लिख सकते हैं और मध्य पुरुष भी, मध्यम पुरुष यहाँ पर लिख दिए मध्यम पुरुष। ठीक है, तो फर्स्ट होता है जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष, और जिसकी बात हो रही है वो कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, वो है हमारा कि कोई बाहर खड़ा है। ठीक है, इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका भेद बताइए। यहाँ पर कोई शब्द लिख दिया इसने। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत ही आते हैं कि उसमें जो है ऐसे एक शब्द आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि शब्द का भेद बताइए कौन सा जो है सर्वनाम है। ठीक है, चाहे वो संज्ञा का भी है, संज्ञा में भी ऐसे पूछ सकते हैं। विशेषण जो हमने करना है उसमें भी हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उसमें भी इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा भेद है। तो यहाँ पर कोई शब्द है, कोई शब्द जो है पता चल रहा है कि हमें भी पता कि कौन है, लेकिन बाहर को खड़ा है। तो जहां हमें कोई चीज निश्चित ना हो कि कौन बाहर खड़ा है, निश्चित ना हो, तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा भेद है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। दोस्तों इस तरह के प्रश्न ही मैं एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि वह सिनेमा देखने जाएगा। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम जो है चुने। वह सिनेमा देखने जाएगा, इसमें आपने निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले हमने कौन सा पढ़ा है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें क्या होता है, जो हमें अनिश्चित नहीं है कि कौन सी किसी कोई व्यक्ति है या नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है। वह सिनेमा देखने जाएगा, इसमें सीधा ही बताया गया है कि वह है, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि वो व्यक्ति जाएगा। ठीक है, हमें निश्चय हो गया कि उस व्यक्ति के बारे में बात होगी। अगर यहाँ पर शब्द लिखा हो कोई, तो हमें नहीं पता कि कौन जाएगा, तो यहाँ पर तो हमें बता दें कि वो जाएगा। अगर लिखा होता कोई शब्द, तो वो कौन सा हो जाता? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। कितने दोस्तों? इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से थे दोस्तों? उसमें पहला था जो हमारा उत्तम, मध्यम और लास्ट था हमारा अन्य। ये तीनों जो हैं वो किसके भेद हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या था? जिसमें बोलने वाले का बोल हो। मध्यम पुरुष जिसमें सुनने वाले का। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही, अन्य पुरुष। ठीक है, बोलने वाला और सुनने वाले जिसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है भेद ये हो गया था, जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन किए गए हैं, जो और शो, ये दोनों शब्द हैं वो कौन सी संज्ञा के जो सर्वनाम के भेद है। ठीक है, कौन से सर्वनाम के भेद है वो दोस्तों? मैंने आपको ये करवाया था, कौन से हैं ये? स्वंदवाचक। ठीक है, जहां कहीं हमें स्वंद का पता चला कि किसी चीज का स्वंद है, जैसे इसमें जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, इसमें दोनों में जो करेगा सो भरेगा, उसमें स्वंद बनाया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा कि आज तुमने किसको मारा। इसमें भी है जो हमें क्या चुनना है? प्रश्नवाचक शब्द जो है चुनना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां हमें कोई प्रश्न किया जाए, तो इसमें आपने शब्द चुनना है कि इसमें प्रश्न जो है शब्द चुनना है कि कौन सा है, कौन सा आएगा इसमें? किसको। ठीक है, क्यों? किसको मारा है, तुमने किसको मारा है, इस तरह के प्रश्न, जैसे कि क्या शब्द आ गया, किसको शब्द आ गया, कौन शब्द आ गया, इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों वो किस चीज में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम में आपको इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाएंगे दोस्तों, ज्यादा कोई डीपली या फिर टफ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि आपने इन प्रश्नों को जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, बोलने वाला खुद के लिए करे तो वो
कौन सा है, लास्ट है हमारा दोस्तों, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि आप, स्वयं, खुद, ऐसे जो शब्द होते हैं वो किस चीज में आ जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो प्रश्न थे हमने जो करवाए हैं, इसको प्लीज ध्यान से आप लिख लेना अपनी नोटबुक पर और इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना। जितनी भी मैंने आपको वीडियो पहले इस पर करवाई थी उसको भी ध्यान से सुन लेना, तभी ये होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, धन्यवाद।